बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। ये वीडियो आपको बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को अवेल करनी चाहिए वो मैं आपके सामने वीडियो में डिटेल्स रखने जा रहा हूं और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे रखता ही जाऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि आपका सवाल आया था कि आप लोग क्या विजिट वीज़ा भी डील करते हैं। तो भाई 2015 से ये कंपनी जो आपके सामने है ये दुनिया के तमाम विजिट वीज़ा डील करती है। अब जो अपडेट आई है वो मैं सबसे शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि अब अगर आप मलेशिया का वीज़ा लेते हैं, श्रीलंका का लेते हैं, सिंगापुर का लेते हैं और ख़ास तौर पे थाईलैंड का वीज़ा जो है उसका पूछा है आपने, तो ये 1 जनवरी 2000 इंक्लूडिंग कंबोडिया 2025 से ये तमाम के तमाम जो हैं अब मुकम्मल तौर पर ई वीज़ा में आ चुके हैं और आप लोग से ले सकते हैं। थाईलैंड के लिए अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है एम्बेसी, ठीक है। अब आप इसको ई वीज़ा ले सकते हैं और ये तमाम की तमाम सर्विस बिल्कुल हमारे पास होती है। ये तमाम के तमाम, हम तो एक टिकट के अंदर, हमारा शायद वो पहली कंपनी है जो एक टिकट के अंदर 5 मुल्क 6 मुल्क आपको ऑफर करती है। जब लोगों को पता नहीं होता था कि, और लोग कमेंट करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये पागल हो गया है, एक टिकट के अंदर 5 मुल्क भेज देगा, एक टिकट के अंदर 4 मुल्क भेज देगा। तो ये तो ट्रेंड ही हम लेकर आए। तो हमारा ये काम पहले से है। दुनिया भर में होटल बुकिंग हो, दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट हो, एक्सकर्जन्स हो, वीज़ा प्रोसेसिंग हो, एयरलाइन टिकट्स हो, इन तमाम के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर सुनो टीवी को और जो सुनो का वेबसाइट है इसको, कि इसने वो काम किया है जो मैं चाहता हूँ कि हमारी मीडिया करे, ताकि लोगों को वो अवेयरनेस जो है वो एक आम किसी और मीडियम से भी जाए। सिर्फ हम बोलते रहेंगे ना तो वो फिर सच नहीं होता। जब बहुत सारे लोग बात करेंगे तो लगता है कि हाँ यार इसमें कोई बात है। तो सुनो टीवी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब उसके बाद बड़ी खबर है कि इन्होंने बताया कि जी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तमाम चीज़ दे रहे हैं। ये आप आज के सुनो टीवी से ले सकते हैं। आज है 8 तारीख है, तो आपको ये कल वीडियो मिलेगी तो 9 तारीख को आप देख पाएंगे। तो ये आप इसको देख सकते हैं। 8 तारीख का अगर आप सुनो टीवी खोलेंगे तो यू विल गेट न्यूजीलैंड जाने के लिए बड़ी खुशखबरी। ये सुन लीजिएगा आप। अच्छा, नरमी की गई है। पहली बात तो ये है कि नरमी की गई है। अच्छा, मैं जब से बात करने जा रहा हूं ना तो मैंने आपको ऑफिशियली साइट दिखानी है, जगह चीज़ें दिखानी है और कुछ प्राइवेट चीज़ें दिखानी है। वो ये है कि आप कहते हैं कि जी ये सब कुछ करना कैसे है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले पाकिस्तान में इसका ठिकाना कहां पर है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, बहरिया टाउन कॉम्प्लेक्स 4, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड, गिजरी रोड, सिंध, पाकिस्तान एंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। ये ऑफिस आउटसाइड न्यूजीलैंड, पूरी लिस्ट में से मैंने आपका नाम दे दिया है, नंबर 1। उसके बाद आगे चलिए। वैसे ये ई वीज़ा होता है। इसके अलावा आपने कहना है कि जी ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको एक्रीडेटेड जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ढूंढना होता है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि उसकी कोई फीस होती है, यानी कि जो अगर हम अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयर 2 किस्म के होते हैं। एक नॉन एक्रीडेटेड होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो एक्रीडेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या होता है? उसमें फ़र्क ये होता है कि जो नॉन है दे कैन नॉट ऑफर यू एनी काइंड ऑफ जॉब, ठीक है ना। वो अगर ऑफर कर भी दें तो दे कैन नॉट गिव यू एनी रिस्पॉन्स, दे कैन नॉट स्पॉन्सर यू इन अ सिंपल वर्ड। लेकिन जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं दे कैन स्पॉन्सर यू। इसके अंदर जो लेंथ ऑफ स्टे मिलता है वो 5 साल का वीज़ा मिलता है। तो मैं जिस वर्क वीज़े की बात कर रहा हूं ये 5 साल की लेंथ का वीज़ा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कॉस्ट होती है न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर इस वीज़े की कॉस्ट है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम जो है यहाँ पर 80% विद इन 10 वीक्स में कर देते हैं। 2.5 महीने लग जाते हैं। कहते हैं कि 80% हम लोगों को फारिग कर देते हैं। 20% लेट हो सकता है, उसके लिए उन्होंने आपसे बात कर ली है। अच्छा, अभी जो आप कहते हैं ना कि यार मैं किस तरह ढूंढूं, तो आप अगर आप कोई एम्प्लॉयर ढूंढते हैं या देखते हैं तो उसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि आप उसको ले आइए immigration.gov.nz पे ले आइए, तो यहां पर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप सर्च फॉर एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स, एंटर द ZNZBN नंबर और नेम ऑफ बिजनेस डालिए, सर्च कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट कि वो कंपनी अप्रूव्ड है या नहीं है टू गिव यू स्पॉन्सरशिप। अगर यहां पर नाम आ गया तो भाई उस कंपनी के साथ आगे चले जाना, अगर नाम ना आए तो मत जाना।
ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हो कि आप कैसे काम करते हो, मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम करते हैं इस कामों के लिए, तो भाई हम सर्च नहीं करते, आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मैं आपको देता हूं हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट। मैं आपको ज़ाती चीज़ें देने से रहा, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी तकलीफ होती है, टाइम लगता है, लेकिन हो सकती है। हम लोग वो नहीं करते, नहीं, हमारा जो डेटा है उसके अंदर ए से लेकर जेड तक जो वो है एम्प्लॉयर लिस्ट है, वो हमारे पास होती है, हमने इसको बनाया हुआ है, और हम इसके अंदर जा करके कंपनी देख लेते हैं, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अता पता सब हमारे पास होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने क्योंकि उस फ्यूचर में बात करनी होती है, ये डेटा क्रिएट करना पड़ता है, तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे जो टीम है ना, जो विजिट वीज़ा करती है और जो वर्क वीज़ा करती है, उसके पास ये डेटा वेटा तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है ना, कोई छोटी लिस्ट नहीं है। ए से लेकर जेड तक जितनी कंपनियां भी आती हैं वो तमाम की तमाम जो है ना वो यहाँ पे एक्सेस होती हैं। आप कहते हैं मेरे पास वो लिस्ट है नहीं, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने करना ये होगा कि आपने न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट जो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ डालिए, और या आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से ले लीजिए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आप कहते हैं कि जी इसके अंदर ये जो कंपनीज़ हैं इनको हमने किस तरह एड्रेस करना है, तो आपने न्यूजीलैंड के लिए एक जो न्यूजीलैंड अप्रूव्ड फॉर्मेट है उसकी सीवी ही जमा करवानी है, ठीक है ना। ईमेल एड्रेसेस होते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल प्रोसेस। ईमेल एड्रेसेस आपके पास होने चाहिए, या निकाल लीजिए, और उसके बाद आपका जो कवर लेटर है वो भी न्यूजीलैंड अप्रूव्ड होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सीवी भी और कवर लेटर भी। उसके अंदर टैग वर्ड्स हमेशा डालने हैं आपने, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल देता हूँ, आपको एक कंपनी बोल रही है कि हमको 3 साला तजर्बे वाला हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए जिसकी उम्र 35 साल हो, जिसकी उम्र 45 साल तक हो, ऐसा कुछ बोलती है। तो ये जितनी बातें भी वो कह रही है ना, हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये ही तमाम की पॉइंट्स हैं। आप कहते हैं ना फार्मूला क्या है, कोई फार्मूला नहीं है यार, इसको निकालने के लिए कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो मुंह से बोल रहा है। आप बोलेंगे आई हैव 4 year एक्सपीरियंस, आई हैव 3 year एक्सपीरियंस, आई हैव 5 year एक्सपीरियंस, पहली बात, ठीक है। तो आपने एक कीवर्ड टच कर लिया, फिर आपने बोला कि जी आई एम 36 year old, आई एम 40 years old, उसने 45 कहा हुआ है, दूसरा कीवर्ड टच हो गया, ठीक है ना। फिर वो जो बोल रहा है ना, आप उस कीवर्ड को टच करते जाएं, जैसे जैसे आप जो टच करते जाएंगे, कम से कम जितनी भी, मेरी तो उम्मीद है कि अगर वो आपको कीवर्ड दे रहे हैं ना, 7 कीवर्ड दे रहे हैं, तो अगर आपने 4 कर दिए तो आप जीत गए, ठीक है ना। ये रेशो रखिएगा, यानी 60% उसको आप टच करें आप, तो कंप्यूटर वाला आपको उठा लेगा। जब कंप्यूटर उठेगा तो आपकी सीवी निकलेगी, सिस्टम में आएगी, जब सिस्टम में आएगी तो वो प्रिंट मारेगा, टेबल पे आएगा, तो आपका राब्ता हो जाएगा कि वो आपको ज़रूर ईमेल करेंगे, रिप्लाई रिस्पॉन्स करेंगे कि हमें आपकी ईमेल मिल गई है और हमारी टीम को देख रही है। टीम ने देख लिया तो चांसेस बन गए। नुकसान किसको होता है? नुकसान उसको होता है जिसको टीम देखती ही नहीं है। आप अच्छे भी हैं, आप कीमती भी हैं, आप मेहनती भी हैं, आप काबिल भी हैं, आप सब कुछ आपका कंप्लीट है, लेकिन आपकी सीवी जो है वो टेबल पे नहीं आ रही है, मतलब ईमेल अकाउंट में नहीं आ रही है, इनबॉक्स में नहीं आ रही है, जंक हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो नज़र आएगा तो उसी को तो वो हायर करेंगे ना। आप नज़र ही नहीं आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपने कैलकुलेट करके प्रॉपर अप्लाई करना है और अपने आप को लेकर आना है। मुझे अफसोस होता है, मैंने ऐसे लोगों मिला हूँ, मैं अभी जो मेरा टूर पाकिस्तान टूर रहा है, कि उनका काम हो जाना चाहिए और मेरा दिल करता है कि मैं उनके लिए पर्सनली कुछ ना कुछ कर दूं। ऐसे मैंने प्रोफाइल देखी है, वो कहते हैं हमें जवाब तक नहीं आया। तो फिर जब आप उनकी प्रोफाइल खोलते हैं ना, तो सर पकड़ के, और फिर कभी उन्होंने खुद बनाई होती है, कभी उन्होंने किसी से हेल्प ली होती, बंदा सर पकड़ के रोए तो और ना करे, क्या करे। यानी कि देखें, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है ना, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, आप नहीं जा रहे, आपकी शक्ल नहीं जा रही, आपका डॉक्यूमेंट जा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो दरवाज़ा खोलने का अहल नहीं है। गेट खुलेगा तो अंदर दाखिल हो गए ना, आपके लिए दरवाज़ा खोलता है आपका डॉक्यूमेंट, आपका सीवी, आपका कवर लेटर। मेहनत कीजिए उसके ऊपर, काम कीजिए उसके ऊपर। मैं कमेंट के अंदर नहीं कर सकता हूँ, प्रॉपर कीजिए। अगर सीरियस है तो प्लीज़ हेल्प मी क्या होता है, प्लीज़ हेल्प में कोई चीज़ नहीं है। अगर वाकई में हेल्प चाहिए हमारी टीम की, तो उनको प्रॉपरली आप एंगेज करें, ठीक है ना। प्लीज़ हेल्प मी, आई एम नीडी, आई एम पुअर, ये बेकार बात है। अगर वाकई में खुद करना है खुद करो, लेकिन सही करो। हमसे करना है हमसे करो, लेकिन प्रॉपर करो। ये जो होता है ना, प्लीज़ हेल्प मी, और मैं नीडी हूँ और 2 साल से बेरोज़गार हूँ, या ये हूँ या वो हूँ, तंग आ गया हूँ, बड़ा परेशानी है, परेशान हूँ,
ये बातें सुनने के बाद हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? मतलब आप परेशान हैं, मैं क्या करूं मैं? तो आपको प्रोसेस बताना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना? आपकी परेशानी देखकर थोड़ी न्यूजीलैंड आपको जॉब देगा या यूरोप जॉब देगा या कनाडा जॉब देगा। आपने खुद समझना है बात को और मेहनत करनी है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।